नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दक्षिण हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय आईजीयू मीरपुर हमेशा से ही भेदभाव का शिकार रहा है। ऐसा हम नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर सामाजिक संगठन व आम लोग आरोप लगाते रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लंबे समय के बाद 3 साल पहले इस विश्वविद्यालय को प्रोफेसर जेपी यादव के रूप में वीसी मिले। उनके कार्य को देखते हुए उम्मीद थी कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अभी तक किसी भी वीसी की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। सर्च कमेटी की बैठक जरूर हो चुकी है, उसमें कुछ नामों पर चर्चा जरूर हुई है। ऐसे में रेवाड़ी में दक्षिण हरियाणा से ही आईजीयू में वीसी लगाने की मुहिम लगातार जोर पकड़ रही है। इसमें भी यदि प्रोफेसर जेपी यादव को ही दूसरा मौका दिया जाए तो विश्वविद्यालय के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो उनके नाम के लिए स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक भी सहमत हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी। एक बार फिर से बाहरी या दक्षिण हरियाणा से ही किसी शिक्षाविद को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। दक्षिण हरियाणा विकास लोकमंच के संरक्षक प्रोफेसर रणवीर सिंह यादव, अध्यक्ष बाबू जगजीत सिंह, उपाध्यक्ष एडवोकेट राजपाल यादव व महासचिव राम अवतार यादव ने सीएम, नायब सैनी सहित केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व अन्य नेताओं को पत्र लिखकर फैक्ट भी बताए हैं। सीएम को भेजे पत्र के मुताबिक अहिरवाल क्षेत्र से 10 विधायकों में से 9 विधायक भाजपा पार्टी के विजेता हुए हैं। प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी शासन व प्रशासन में हिस्सेदारी बनती है। सीएम सैनी से मांग करते हुए लोकमंच कहता है, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने वाले सन 1968 में राव बीरेंद्र सिंह के बाद आप ही पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे तथा इसके बाद इस बीसी पद को सुशोभित करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने। पत्र में लिखा गया है कि ऐसे में यादव समाज अपेक्षा करता है कि पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में यादव समाज का प्रबुद्ध शिक्षाविद कुलपति नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा। जानकारों की माने तो आईजीयू के तत्कालीन वीसी जेपी यादव ने विश्वविद्यालय को बच्चे की तरह लालन पोषण किया। विश्वविद्यालय में ही रहकर 24 घंटे विश्वविद्यालय की भलाई में लगे रहे। इसी का परिणाम था कि पहली बार विश्वविद्यालय को जहां 55 से 56 स्थायी शिक्षक मिले, वहीं प्रदेश सरकार से ही नहीं, केंद्र सरकार से भी पहली बार ग्रांट लेने में कामयाब रहे। बेटियों के लिए 7 मंजिला आधुनिक छात्रावास से लेकर ग्रामीणों के साथ विवाद सुलझाकर बाउंड्री वॉल का काम कराकर बता दिया कि काम कैसे कराए जाते हैं। इन सभी विकास कार्यों को आधार बनाकर प्रोफेसर जेपी यादव को दूसरी बार जिम्मेदारी देने की मांग उठ रही है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह दक्षिण हरियाणा विकास लोकमंच की ओर से दक्षिण हरियाणा से ही वीसी बने, क्या कहा गया। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मांग उठ रही है कि जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो वीसी है वो दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए, बाहरी व्यक्ति ना हो। बिल्कुल दक्षिण हरियाणा का होना चाहिए। सरकार का मानना है कि लोकतंत्र का मतलब सबकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी लोकतंत्र में दक्षिणी हरियाणा के अगर बुद्धिजीवियों को 18 विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक भी जो है अगर दक्षिणी हरियाणा का आदमी इस दक्षिण हरियाणा की उभरती हुई यूनिवर्सिटी को अगर वाइस चांसलर नहीं मिलेगा, ये पद खाली पड़ा है, 4 मई से ये पद खाली पड़ा है और परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं। तो इन सब को देखते हुए एक अच्छे प्रबुद्ध नागरिक को, जो कि हमारे हितों को जानता हो, यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानता हो, अब कोई हिमाचल से लगती है, अब काम चलाओ वाइस चांसलर एक दिन आती हैं, अब वो कहाँ तक यूनिवर्सिटी के मुद्दों को देखेंगे। वो तो एक टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है, पर उस व्यवस्था में भी जो है नियमित आदमी जो है पहले वाले वाइस चांसलर का समय बढ़ाया जा सकता था जब तक कि नए वाइस चांसलर की नियुक्ति ना हो। ऐसा दक्षिण हरियाणा के साथ ही क्यों होता है कि अमूमन इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं। ये सिस्टम जो है ये एक तरह से मतलब हम लोग, हमारी मानसिकता जो है वो प्रो सिस्टम रहती है अंग्रेजों के टाइम से ही, और आज भी सत्ता के साथ संघर्ष करने का मादा नहीं है लोगों के अंदर। तो जेपी यादव भी आपके यहाँ की कम्युनिटी से थे, यहाँ के इलाके से, हाँ, रोहतक से थे। उन्होंने समझा चीजों को, प्रयास भी किया, प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि फंड उतना नहीं मिल पाया जितना। हाँ, इस विश्वविद्यालय के साथ जो भी 3 विश्वविद्यालय बने थे वो उनके भूखंड बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं।
जींद का चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय अब ऊंचाइयां छू रहा है। उनका बजटिंग हमारी यूनिवर्सिटी से 4 गुना बढ़ा। उनका जो है इसी तरह से जो है दूसरा विश्वविद्यालय है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी इससे ज्यादा बड़ा आगे निकल गया। विश्वविद्यालय उस स्पीड पे आए जो बाकी विश्वविद्यालय आए, तो क्या जरूरी है करना उसके लिए? विश्वविद्यालय के लिए एक विजनरी वाइस चांसलर और माननीय मुख्यमंत्री को बिना भेदभाव के सफिशिएंट फंडिंग देना चाहिए, जो बराबर का फंड देना चाहिए। और उसके लिए विश्वविद्यालय में यहाँ के युवा बच्चों को उनको ट्रेनिंग के लिए जिस तरह रोहतक विश्वविद्यालय में प्रोग्राम हैं एनडीए के, डिफेंस स्टडीज के और तरह तरह के जो है, वहाँ पर तो जर्नल और कर्नल साहब सब लगे हुए हैं। हमारे कर्नल और जर्नल जो है या तो ताश पीट रहे हैं या सोए पड़े हैं, गुड़गांव जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में उनका समर्पण कहीं नजर नहीं आता। और बाहर का वाइस चांसलर आता है वो उनकी सेवाएं भी लेता नहीं है। तो समस्त सहयोग समाज का चाहिए अगर इस विश्वविद्यालय को एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाना है। और इसके अंदर विद्यार्थी बिल्कुल बचे कुचे विद्यार्थी आते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, एमडीयू चले जाते हैं, कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं। तो अभी शिक्षकों की कमी तो दूर हो गई है, परंतु कई विभाग में तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तो है ही नहीं। बाबूजी क्या कहेंगे, अभी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में वीसी का सिलेक्शन होना है, अभी कोई नहीं है, क्या मांग करते हैं, क्या कहेंगे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को लेकर? देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी क्षेत्रों की, सभी समाजों की भागीदारी होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी दक्षिणी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और इसमें भी यदि दक्षिणी हरियाणा का कोई शिक्षाविद कुलपति नहीं लगेगा तो हमारा हरियाणा में रहने का क्या अधिकार है? हम हरियाणा में अपने आप को क्या समझें? हम हरियाणा को बड़ा राज्य समझें या हरियाणा से आप छोड़ के हम जा नहीं सकते? तो सरकार को हमारे साथ न्याय करनी चाहिए। अब दक्षिणी हरियाणा का कोई शिक्षाविद कोई कुलपति लगाया जाए, ये समय की मांग है, ये जनता की मांग है, ये लोकतंत्र की मांग है। ये सरकार कहती है हम अंतिम आदमी तक न्याय देंगे, तो ये ढोंग है। आरोप लगते रहे पिछले सालों में कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के साथ कि जितना विकास वहां पे होना चाहिए था, आज भी शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जो यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। क्या वजह लगती है आपको? इसकी जो वजह है, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ इस इलाके में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनहित से नहीं है। वो जनता के कामों में रुचि नहीं लेते, वो अपने निजी कामों में रुचि लेते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे यहाँ किसी प्रकार का कोई संगठन, सामाजिक संगठन, दूसरे संगठन, शैक्षणिक संगठन नहीं है। इसकी वजह से यहाँ का विकास होने में देर लगी। दूसरे मैं आरएसएस की एक बात से बड़ा प्रभावित हूँ, संघे शक्ति कलयुगे। संगठन में ही ताकत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संगठन की बात करी है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारे यहाँ भाई गरीबी थी, गुलामी थी, तो उसकी वजह से उसका विकास में जनता भी दोषी है, पर जो सबसे दोषी है हमारे जनप्रतिनिधि। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बहुत भाग्यशाली विश्वविद्यालय है। मेरे पूर्व प्रवक्ता ने कहा इसका परिसर 100 एकड़ में फैला हुआ है, वही 120 एकड़ में उसका परिसर फैला हुआ है, और जींदवाड़े का 70 एकड़ में परिसर फैला हुआ है। दूसरी बात, हरियाणा में ये पहला विश्वविद्यालय है जिससे 136 कॉलेज संबद्ध है, और उनसे यूनिवर्सिटी को बहुत भारी आय हो रही है। पर ये सरकार, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही इस यूनिवर्सिटी के विकास में बाधा बनी रहती है। कभी परमिशन नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं होता, तो इसके पास आमदनी के तो बड़े साधन हैं। 136 कॉलेज इससे संबद्ध है, कहीं 40 कॉलेज संबद्ध है, कहीं 22 कॉलेज संबद्ध है। ये एक यूनिवर्सिटी है जो
136 कॉलेज संबंध है। पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ विजनरी विष्टि नहीं आया, यहाँ कोई संगठन नहीं, राजनेता नहीं चाहते इस क्षेत्र का विकास हो और खासकर शिक्षा में विकास हो।